नमस्कार दोस्तों। यह रीट का पेपर है, ठीक है ना। रीट का पेपर है। किसका है? पंजाबी सब्जेक्ट का है। तो मेरी बात सुनो, इसमें अपन को पंजाबी नहीं पढ़नी है। इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के। आई बात समझ में? राजस्थान जीके के, ठीक। वो देखना है अपन को, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हो, कहीं भी क्वेश्चन आया हो। तो अपन को पंजाबी नहीं पढ़नी है, अपन को सिर्फ जीके पढ़नी है, जिससे कि अपना आने वाले क्वेश्चन एग्ज़ामों में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। तो जीके का ही देखेंगे ओनली। तो 100 क्वेश्चन है इसमें जीके के, ठीक। शानदार क्वेश्चन है। इसकी एग्ज़ाम डेट है 28/2/23, है ना। और 3 से 5:30 पंजाबी वालों का है। तो पंजाबी सब्जेक्ट छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वही वाली बात है जो नॉर्मल लगती है, वही। बस इसमें पंजाबी के क्वेश्चन आएंगे, शायद 30 क्वेश्चन आएंगे पंजाबी के, है ना भाई। पहला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के ज़िले जो यहाँ पैटर्न के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है, वे है। अब बता कौन सा आएगा इसमें। राजस्थान के ज़िले जो यहाँ पैटर्न के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है। तो भैया मैंने देख, एक तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सही है। चलिए यही करते हैं। पैटर्न के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है, वे है। नहीं नहीं, ये 4 है, ये चारों है। चारों कैसे आ जाएगा यार? डेजर्ट, ये जयपुर नहीं आएगा। तो जयपुर नहीं आएगा ना, तो जयपुर को हटा दे। तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इसमें से बी में से सी में से। जब क्या करें अब इसमें बीकानेर है, इसमें बाड़मेर है। चल ये करते हैं बी। भैया बी सही है। उद्घाटन तो सही से ही हुआ है, राइट क्वेश्चन से। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर नहीं है इसमें। आई समझ में? आगे चलते हैं। टोंक की प्रसिद्ध 4 अवैध लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? करीम खान निहंग। यही करते हैं। तो ये सही है, करीम खान निहंग। ये दूसरा ऑप्शन दिया है ना इसने, फिरोज़ खान निहंग, ये तो भाई साहब गुमराह करने के लिए दिया है। जब टोंक की प्रसिद्ध 4 वैध लोक नाट्य कला, जब क्वेश्चन ये भी आता है, ये बताइए 4 वैध लोक नाट्य कला कहाँ है? 4 वैध लोक नाट्य कला, ये टोंक है। टोंक देख, 4 बैंत है ना, बैंत टोंक है, बैंत है टोंक है, बैंत है टोंक है, ठीक। हो गया यार। देख, अपना उद्देश्य सिर्फ यही है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको ढंग से करना है। अगर ये ढंग से कर लिया तो अपनी 60% तैयारी क्लियर है। चाहे कोई सी भी उठा के एग्ज़ाम दे देना, ठीक है ना, किस्सा ही ख़त्म है। लेकिन इसके लिए हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो सब अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चाहे वो आगे से पूछ ले, चाहे पीछे से पूछ ले, चाहे ऊपर से पूछ ले, चाहे नीचे से पूछ ले। यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें से वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दें, गलत नहीं होना चाहिए। ओल्ड क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। जैसे ये दे दिया, टोंक की प्रमुख 4 वैध लोक नृत्य, अब तो इसमें तो ये दिया है करीम खान निहंग, लेकिन वो किसी भी प्रकार से दे सकता है। तो करीम खान निहंग संबंधित है, यहाँ पर 4 वैध लोक नाट्य संबंधित है, ठीक है ना। ये टोंक टोंक में प्रसिद्ध है कौन सी नाट्य कला, ऐसे है भाई, किसी प्रकार से दे सकता है। तो इसलिए ढंग से, आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। घंटा की जगह 2 घंटा लग जाएगी, लेकिन पढ़ेंगे ढंग से, ठीक। दो में सही हुआ है ना, करीम खान निहंग।
लोकता कैण विये ने काई कहो जावे है। गजब लगे नहीं बोली है ना। लोकता कैण विये ने काई कहो जावे, काई कहो जावे है लोकता के बणिए ने। अब के बणिए के बारे में बताना है अपन को। जब के बणिए क्या होगा इसमें, अब देख आता तो है नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं ये जो कथन कारण और जो शब्द है उनके कुछ भाव आपसे मिला के कि अगर बैठ जाता है तो सिस्टम बढ़िया है। देख कै बणिए है ना, कै बणिए मतलब कहना। लोक कथा कै बणिए ने काई कहो जावे, लोक कथा कै बणिए। जब यानी लोक कथा कहने वाले को क्या कहा जाता था। जब इनका तो पता नहीं, भोपा, भोपा तो देवताओं का पुजारी होता है ना। कै बणिए बातरी, लोकता कहने वाले को क्या कहा जाता है। यहाँ पर कै बणिए ने काई कहो जावे है। जब यहाँ तो बात पोस कर दे, क्या यहाँ पर क्रोध कर दे, आता तो नहीं है अपन पे कहिए, तो इसमें भोपा भोपा नहीं है ना, एक गया, ये कोथ भी नहीं लग रहा है ना, इसको हटा। यहाँ तो बात रही, बात कह दे, और यहाँ फिर बात पोस कह दे, यहाँ की बात इनमें से ही है। यहाँ तो बात रही, यहाँ फिर बात पोस। चल भी करते हैं, 3 में भी सही है भैया। जीत गए जंग अपन ने तो, दुर्ग फतेह कर लिया, गढ़ फतेह कर लिया, बात पोस। ठीक है, क्या बढ़िया। वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंग अनुपात राज्य में सर्वाधिक रहा वह है। शहरी जनसंख्या लिंग अनुपात की बात हो रही है। जब उदयपुर, उदयपुर 4 गलत है यार, टोंक है भैया, ठीक है ना, टोंक है। मान रहे हैं उदयपुर में लिंग अनुपात है, लेकिन ये लिंग अनुपात की नहीं पूछ रहा है। इसी वजह से इसने ये अपना ही हथियार अपने ऊपर प्रयोग किया है। क्या है कि अपन गुमराह कैसे होते हैं, गुमराह इस वजह से होते हैं, अपन को जो ऑप्शन होते हैं वो सब याद होते हैं, ठीक है, सब याद होते हैं। तो उनको तो वो जिनका कोई लिंक ही नहीं होता, 2 ऑप्शन तो वो ऐसे देता है, ठीक है, तो उनको तो अपन हटा देते हैं। लेकिन एक ऑप्शन तो वो इस प्रकार से देता है जो वो भी याद होता है अपन को, तो उस याद के चक्कर में, लेकिन ये क्लियर याद नहीं होता कि ये इसका यही है, तो इस वजह से कंफ्यूज होकर फिर नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव करने के कारण अपना मामला सुलट जाता है। आई बात समझ में। तो ये बात है भैया, ठीक है ना। अब ये गलत कैसे हुआ है क्वेश्चन, ये गलत इस वजह से हुआ है, याद है उदयपुर कि भाई सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है, 994। लेकिन यहाँ लिंग अनुपात नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है शहरी, तो शहरी में टोंक है। तो ये अगर ये ऑप्शन नहीं देता नहीं उदयपुर को, तो अपन इसको कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन तभी होता है जब ऑप्शन जानदार शानदार हो। ठीक, टोंक। पृथ्वीराज राठौर री घनी चावी कृति है। पृथ्वीराज राठौर की घनी चावी कृति है। यानी कि पृथ्वीराज राठौर की कौन सी रचना है, ये मैं तो इसमें ये कर रहा हूँ ना, अब होगा कुछ होगा जो 5 में से सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन। पृथ्वीराज राठौर री घनी चावी कृति है, यानी कि शायद ये है ना, ये घनी, घनी का मतलब है पृथ्वीराज राठौर की प्रसिद्ध कृति है, ये है इसका कहने का मतलब, ठीक है। 6, रीड कोड एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा नहीं, 6 में ये है IL व FS द्वारा स्थापित किया गया। रीड कोड IL व FS, IL और FS, IL FS द्वारा स्थापित किया गया। IL FS ध्यान रखेंगे भाई। रीड कोड
निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई? ये माउंट आबू होगा ना, साथ में। चल माउंट आबू। राजस्थानी का पहला कहानीकार किन्ने माना जावे? राजस्थानी का पहला कहानीकार किन्ने माना जावे? ये मान्या जावे भरतरिया। सही है यार, भरतरिया। ये कैसे कर दिया आंसर? ये ऐसे कर दिया कि वो हमारा राजस्थान किताब पढ़ी है ना, वहाँ से टकरा होगा ये दिमाग में, भरतरिया, इस वजह से हो गया। शिवचंद भरतरिया। किन्ने माना जावे? राजस्थानी का पहला कहानीकार यानी कि पहला शिवचंद भरतरिया। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? मुर्की 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 कान है ना, मुर्गी कान है। चल करते हैं 9 में भी सही है, मुर्गी कान। फिर 10 किसके शासनकाल में किशनगढ़ क्षेत्र का शैली को स्वतंत्र स्वरूप? ये भाई साहब सामंत सिंह कर दें क्या? 10 में सही है, राजा सामंत सिंह संबंधित है किशनगढ़ चित्रकला शैली से। राजा सामंत सिंह। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का ठीक है ना, खंगा। पता नहीं भाई इसका। राजस्थान में खंगा एक प्रकार का। चल आभूषण कर दो। नहीं आभूषण नहीं है इसमें, या फिर पगड़ी तो है नहीं है। चल जूता करते हैं ना 11 में। गलत है यार, आभूषण है। खंगा ये खंगवाड़ी तो नहीं है जो गले में पहनी जाती है? खंगवाड़ी, खंगा खंगवाड़ी है ना आभूषण। चल याद कर लिया, खंगा खंगवाड़ी आभूषण। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है ये यार अक्टूबर से दिसंबर होनी चाहिए। लौटते की बात है ना 12 में, अक्टूबर से दिसंबर। किरण संतरी वाणियारो संग्रह हरणे वाणी नाम से संकलित करी जो? किरण संतरी वाणियारो संग्रह हरणे वाणी नाम से संकलित करी जो। एक बात बताऊं, अगर मगर करते हैं ना तो जो अपना ये बोलते हैं ना गांव की भाषा, कहीं करो मजारो तू वा करो तू, इसको बोलने में लजाया मत करे भैया, क्योंकि ये अपनी सांस्कृतिक धरोहर है। आई बात समझ में? हजारों सालों से चलती आ रही है, तो इनको बोलने में कौन सी शर्म? तो इसको सिर्फ इसी वजह से बोलते हैं कि पढ़ने वालों और सुनने वालों को समझने में पढ़ने में समस्या ना हो, इस वजह से अगर मगर करते हैं। लेकिन जो लोकल भाषा को बोलने में पढ़ने में आता है ना, वो और किसी में नहीं है। देख, किरण संतरी वाणियारो संग्रह हरणे वाणी नाम सु संकलित करिज्यो। ओके, 13 में भी दादू दयाल है। हरणे वाणी दादू दयाल। कृष्ण सम्मेलन का युद्ध किसके मध्य हुआ? ये हुआ था मालदेव है ना, मालदेव भी है। हाँ तो है, राम मालदेव और शेरशाह सूरी। कौन सा है? 14 में भी राम मालदेव तथा शेरशाह सूरी। 15 परबेरा बालू का पत्थर में स्थित है। रद्द कर दी यार, परबेरा बालू का पत्थर। ये तो दूर दूर तक पता नहीं है इसके बारे में। चल 12 कर रहे हैं ना। 15 में जैसलमेर है। परबेरा बालू का पत्थर जैसलमेर में स्थित है। परबेरा क्या है पहले तो ये बता। परबेरा क्या है? आभूषण है, नृत्य है, लोक संगीत है, खनिज है,
खनिज है भाई। हाँ, बालू का पत्थर, जैसलमेर। परेवार, परेवार है ना, परेवार है, परेवार है, जैसलमेर। निम्न से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? बम में, 16 बम में है ना, अलवर भरतपुर में। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वह है। सेकंड नंबर का बताना है। प्रतापगढ़ 17, प्रतापगढ़ है ना। फर्स्ट में उदयपुर है। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में बेड़सा। ये दोबारा गया है क्वेश्चन, सेम टू सेम। बेड़सा 18 में बेड़सा। तो 2-4 क्वेश्चन तो हो जाए रिपीट, क्या दिक्कत है। बेड़सा ने फिर 19। मारवाड़ी उपबोली है, मारवाड़ी उपबोली है, मारवाड़ी। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर इधर की है ना। तोराबाटी तो अलवर साइड है ना। सेकाबाटी नीचे है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। और राजाबाटी शायद जयपुर है। तो फिर 19 में ये सेकाबाटी है यार। और ये याद भी किया था अपन ने कि भैया ध्यान रखना, ये जो ये पढ़ रहे हैं ना कि भाई कौन सी बोली है, तो ये नाम से मत चल जाना सेकाबाटी कहाँ भाई, सेकाबाटी नहीं, ये सेकाबाटी का ही है बस। इस प्रकार से ये जो मारवाड़ी भी बोली है, और बाकी तो सब सेम है, और बाकी सब बोली सेम है, लेकिन सेकाबाटी उपबोली है मारवाड़ी की। तो सेकाबाटी समझ के ये मत समझना कि ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ वगैरह में है। आई बात समझ में? ये मारवाड़ी रही है भाई, सेकाबाटी मारवाड़ी उपबोली है। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? महिंद्रा सभा गलत है, परोपकारी सभा। ये बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर कब आए थे? 1883 में। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ आए थे? उदयपुर में, परोपकारी सभा। अम्बेडगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ नहीं, कोटा है। अम्बेडगंज, अम्बेडगंज संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष? 64 है क्या? 22 में। इस प्रकार से आंसर आना चाहिए एकदम जब से जब। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 64। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तिथि से होती है और अंत ये वो है गणगौर है। 23 गणगौर। 24 राजसमंद का मोरे लगाम किस शिल्प कला के लिए? मोलेला। जब ये मोले, एक तो टेराकोटा है, टेराकोटा तो किससे है? मिट्टी के बर्तनों से, टेराकोटा। अब ये मोला है तो ये मोलेला, ये किससे है? ये लकड़ी है, लकड़ी है ना भाई। 24 में मर्ण शिल्प है यार। यही तो मर्ण शिल्प का मतलब हो गया क्या? मिट्टी की शिल्प कलाकृतियाँ। ये कंफ्यूज करता है यार। मोलेला, चल मोलेला को याद कर लेते हैं, जब टेराकोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक है ना। मोलेला, मोलेला में से मैं, मर्ण शिल्प मतलब मिट्टी की कलाकृतियाँ।
मौले लगाम, मौले लगाम, मौले लगाम, मौले लगाम, मंडसेल। अब रही टेराकोटा की बात, तो टेराकोटा संबंधित है, टेराकोटा देख लेंगे उसको भी ना। मौलेला मिट्टी है, बस मौलेला मिट्टी है। और कास्ट कला से कौन है, देख लेंगे ना। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, झालावाड़ है 25, झालावाड़। रणकपुर का चौमुखा मंदिर बता यार, नहीं आता 26 में, ये डिलीट कर दिया, बढ़िया है यार। एक बात देखी है मैंने, जिस क्वेश्चन पे अपन एकदम चारों खाने चित्त है ना, और उसमें अपन ये नहीं कर पा रहे कि ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है, और उसमें कोई आइडिया नहीं जा रहा, तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। 8-10 क्वेश्चन हो गया ऐसे, क्योंकि पहले पढ़ते हैं फिर ही तो आंसर देखते हैं। किस शासक के समय राजकाल में ब्लू पोर्ट्री की शुरुआत हुई है? ब्लू पोर्ट्री ये जय सिंह है, जय सिंह नहीं, यही तो बात है यार, ये राम सिंह मान सिंह जब इस शुरुआत की बात कर रहा है, जब राम सिंह कर दो क्या मैं 27 में भी राम सिंह है भाई। यानी कि ये जो राम सिंह है ना, इसकी सोच आधुनिक थी, जैसे कि ब्लू पोर्ट्री की स्थापना हुई, कॉलेज व स्कूलों की स्थापना हुई है ना, विदेश विदेश भी गए थे भ्रमण करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आधुनिक विचारधारा के थे सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह। चौमुखा मंदिर, इसमें क्या किया था अपन ने, ये डिलीट है ना। और इसमें ब्लू पोर्ट्री राम सिंह 27 में। फिर 28 ढोला मारूरा धुआ कृति रे नामक ढोलारो असल गांव काई हो, असल नाम नाम है ना, असल नाम काई हो, ढोला मारूरा धुआ कृति रे नायक ढोलारो असल नाम काई हो, पिंगल साले कुमार। 28 में ये है साले कुमार, है साले कुमार। ढोला मारूरा दुल्ला दुआ, तो नायक ढोलारो असल नाम काई हो, सादुल कुमार या हो, सादुल कुमार। नायक ढोलारा असल नाम साले कुमार। 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक के काल में राजस्थान में कोल चैत कहाँ मिला? बैराट है ये, हमारे राजस्थान से है। 29 बैराट, 29 बैराट। ढोला मारूरा द्वाकृति रे नायक ढोला और असल नाम कहीं हो साले कुमार। कृष्ण मौर्य जी ने जसवंत सिंह को हराया? सामूगढ़, धर्मत। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? जसवंत सिंह जोधपुर का शासक। तो ये बताइए धर्मत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? एक साइड तो थे औरंगजेब ना, एक साइड तो थे औरंगजेब और दूसरी साइड थे जसवंत, ठीक है ना, धर्मत का युद्ध। अब है डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है, ये नीचे है। इसमें आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र।
31 में बी है। डांबोर अलग है ना, और डागोर अलग है। डागोर अलग है। डांबोर और डागोर शायद एक जैसी जनजाति है ना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है। तो डे से डांबोर, डे से डूंगरपुर, इसमें भी डे है, बस उदयपुर याद रखना है। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। 32 में सी, यानी कि इसमें नहीं। कोटा बूंदी है, 12 कोटा है, बांसवाड़ा झालावाड़ है। बट्टी सोल, इसको ऐसे याद कर ले है ना, वैसे बट्टी वैसे बरसात, यानी कि जहाँ बरसात होती है तो बरसात ज़्यादा इनमें ही होती है। कोटा बूंदी, 12 कोटा, बांसवाड़ा झालावाड़। बट्टी सोल, बट्टी सोल्स, बट्टी सोल्स। बट्टी बट्टी मतलब बरसात ज़्यादा होती है ना, वैसे बरसात। बरसात कहाँ होती है? कोटा बूंदी, 12 कोटा और बांसवाड़ा झालावाड़। बट्टी सोल, वहीं ये मिट्टी मिलती है। 32 के बाद में 33। राजस्थानी रचावा नाटकार है। 33 टी है। अर्जुन देव चारण। राजस्थानी रचावा यानी अच्छा नाटककार है अर्जुन देव चारण। मौर्य विकास कार्यक्रम DDP किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? ये शायद 77-78 है ना। 77, 34 में भी सही है। 77-78। राजस्थान भाषारी बोली नहीं है। मालवी, मालवी, आंगड़ी, मेवाड़ी, बांगरू। 35 में बांगरू नहीं है ना। मालवी है, बांगड़ी है, मेवाड़ी है, बांगरू नहीं है। जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न किस ग्रंथ से मिलती है? जालौर का शासक कौन? कानड़ देव। अब कानड़ देव प्रबंध 36 सही है। कानड़ देव प्रबंध। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। घनत्व का तो सबसे ज़्यादा घनत्व है, ऑप्शन के अनुसार देना अभी है, अलवर। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब ज़्यादा से कम। अलवर, अलवर धौलपुर, अलवर धौलपुर। जब बांसवाड़ा कोटा है, कोटा है, कोटा करते हैं ना। 37 में डी, 37 में ए है यार। अवरोही क्रम है, यानी कि अलवर में सबसे ज़्यादा है, फिर धौलपुर में है, फिर बांसवाड़ा में है, फिर कोटा में है। सही अवरोही क्रम क्या है? अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, अलवर, अलवर के बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद में बांसवाड़ा, लास्ट में है कोटा। कोटा में ऐसे मत समझे कि भाई वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो घनत्व है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा इस वजह से घनत्व नहीं है कोटा में। तभी तो बांसवाड़ा से कम है, धौलपुर से कम है कोटा में। 37 के बाद में 38। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना वर्ष? सेवन 9 38 में PAR भी 1975। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975। इनमें से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? जब पी है ये, पी और पा, पी पा यानी भक्ति रस पी, फिर पुआ यानी कि पा, पी पा। आड़गोड़ के राजपूत शासक थे पीपा जी। 39 में भी सही है। कणगौर के राजपूत शासक थे पीपा जी। निम्न में कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? उदयपुर में चाकम,
पार्वती, साबरमती। पार्वती है। निम्न से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? पार्वती प्रवाहित नहीं होती, जबकि साबरमती होती है। सोम जाकम, सोम जाकम और एक माई भी है उदयपुर में। साबरमती, साबरमती, सोम और जाकम, ये पार्वती नहीं है। निम्नलिखित किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों के रूप में। 41 में ए है 12। लकड़ी की पहाड़ी, ये नहीं पढ़ा यार कब। निम्न में किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी, लकड़ी की भी पहाड़ी होती है, और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? 12। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? समाज का विशेष ज्ञान, कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता, सामाजिक नैतिक, राजनीतिक मूल्य, सभी है। 42 में डी। 43। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 29 है। अब भी गलत होगा क्या? 43 में 29। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों शहरी में 100 है। शहरी में 100 है। सही है, 100 दिन। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 100, और ग्रामीणों में शायद 150 से है। आरटीई के प्रावधान के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन है? आरटीई के प्रावधान से राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी। 45 में कहीं है? 45 में सी है। SCERT, ये क्या है? राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी होंगे। 21 नवंबर 2022 को अभियान शहद को 46 में अलवर, अलवर के जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया। 21 नवंबर 2022 को अभियान शहद को 21 नवंबर है ना, 21 नवंबर 2022 को अभियान शहद को अलवर के जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, अलवर। फिर वर्ष, तब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। 47 में भी 2024। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। दो 2024 के बाद में 48। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ये उस समय का है, तो इसमें 25 है, तो 48 में शायद 15 है। 48 में 10 लाख है ना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जब 49 में टी है, घड़ियाल चंबल है ना। 48 में नहीं, 49 में टी, तो इसको उठाते हैं
जयपुर चीतल है, पाली तेंदुआ है, सवाई माधोपुर बाघ है। जब सवाई माधोपुर तो बाघ है, सुंबकर बाघ। अब पाली, पाली का है तेंदुआ, पाली का तेंदुआ है। जयपुर का चीतल है, चीतल यानी कि चीता। जब जयपुर चीतल, पाली तेंदुआ, सवाई माधोपुर बाघ। जयपुर चीतल, ठीक, जयपुर चीतल, पाली तेंदुआ, पाली तेंदुआ है ना, तेंदुआ, और सवाई माधोपुर बाघ। मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? पालनहार योजना 1500। सहती है 500 से 2500 प्रति माह। यही है, बी करते हैं ना, 50 में बी, 500 से 2500 प्रति माह। अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ की गई? क्या मन में अक्षय, अक्षय कहाँ हुई भाई? अक्षय है बी में, केरल। केरल। अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ की गई? केरल। फिर जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? 52 में ए, 24 जनवरी 2007। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? जोधपुर में, जोधपुर में 24 जनवरी 2007, 52 में। जनवरी 2007। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है, ये सौर ऊर्जा से है। सौर ऊर्जा आधारित ई रिक्शा, आधारित यातायात से, सौर ऊर्जा आधारित भोजन पकाने से। 53 में भी सही है, सौर ऊर्जा आधारित पंप से। इंडियन स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर करूँ या उदयपुर करूँ? चल जयपुर करते हैं। 54 में जयपुर है, स्टोन मार्ट 2022। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन कौन से कथन सही हैं? 55 में डी है, यानी कि ना तो एक ना ही तो। चल ठीक, 55 के बाद में 56। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्न में कौन सा उत्तरदायी है? 56 में ये है, निवेश संवर्धन ब्यूरो। निवेश संवर्धन ब्यूरो। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्न में कौन उत्तरदायी हैं? निवेश संवर्धन ब्यूरो। 56 में ए, निवेश संवर्धन ब्यूरो। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। कौन सा अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है? डी 57। बी है, पुलिस विभाग। कौन सा एक अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अभय कमांड एवं कंट्रोल, अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर पुलिस विभाग है। यही कर रहा हूँ यार मैं, लेकिन मैंने यार कहीं तो यह होएगी कि वह डी कर दिया, महिला एवं बाल विकास डी हो सके। अब है विपरीत ब्राह्मण के आकार में बना दादा भाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। विपरीत ब्राह्मण के आकार में बना धा भाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। 58 में सी है, बूंदी में। दोबारा देख ले भाई, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबई कुंड है ना, धाबई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है। क्या शानदार क्वेश्चन है, बता तू।
अब अगर ये दे दिया, ये बताइए जो जेल कुंड है वो कहाँ है बूंदी में। यहाँ पर निम्नलिखित में किसे जेल कुंड कहा गया है? धाबई कुंड। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है स्थित बूंदी। निम्न से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है? 5/9 में डी है, ये नहीं है। जबकि गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूपराज बेर की क्वालिटी है, बेर है ना। तो गोमा कीर्ति है, थार सेविका है, थार भूपराज है। गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूपराज। और धाबई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है बूंदी में। पुलिस विभाग, अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु उत्तरदायी है। ऐश्वर्या नहीं है, सेविका है, भूपराज है और गोमा कीर्ति। 60। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? डिलीट कर दिया। इंदिरा आवास योजना का आरंभ कब से हुआ? इंदिरा भी है, ये याद किया था यार अपन ने। देख 20 से 20 कोई दिक्कत ही नहीं है। 2020 20 अगस्त 2020। अगर महीना का नाम दे देगा तो 8 अगस्त है। इंदिरा आवास योजना का आरंभ कब से हुआ? 20 अगस्त 2020। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? अजमेर है। 65 में नहीं, जयपुर है। राजस्थान में मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? जयपुर। जयपुर, अजमेर नहीं है भाई, जयपुर। राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया? ये बात आ रही है किसकी? कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया? अब 2024 ओलंपिक से क्वेश्चन आएंगे। 63 में डी है, SH6 श्रेणी, SH6। राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर संबंधित है बैडमिंटन से। टोक्यो पैरालंपिक 2020 पुरुष एकल में स्वर्ण पदक इनमें से किस श्रेणी में प्राप्त किया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? C 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 65। डॉक्टर ज्योति करण शुक्ला ने भारत का G20 के W20 में प्रतिनिधित्व किया, वे विशेषज्ञ हैं। अर्थशास्त्र की। डॉक्टर ज्योति करण शुक्ला ने भारत का G20 के 2020 में ना W20 में G20 के W20 में प्रतिनिधित्व किया, वे विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र की। अब ये पंजाबी है, जो पहले इनको देख लेते हैं ना। यह है अर्थशास्त्र, डॉक्टर ज्योति करण शुक्ला, G20 से W20। फिर यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 15। हाँ 15। फिर इंदिरा रसोई योजना 2020। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? जयपुर, SH6। और 2004 है।
निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? नींद, भूख, प्यास आदत नहीं है। 36 में 36 में सी है, सही है। निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि गोलमैन से संबंधित है? गोलमैन भावात्मक है। 37 में डी सही है। आई ओ EQ इमोशनल इंटेलिजेंट। कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कार्य के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कार्य के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? बहुकारक, पदानुक्रमिक, कारक नहीं पता नहीं है। 38 में टी है स्टेनबर्ग सिद्धांत। कार्य के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। बहुकारक, पदानुक्रमिक, द्विकारक। बहुकारक, पदानुक्रमिक, बहुकारक, पदानुक्रमिक, द्विकारक ये नहीं है। स्टेनबर्ग। GW आलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में से कौन सा व्याख्या सम्मिलित नहीं है? आलपोर्ट। गतिशील संगठन, मनोदयिक व्यवस्था, अपूर्व समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता। 39 में कहीं आया वो, 39 में डी आया वो, ये सही नहीं है तो इसको साइड में करते हैं ना। जब GW आलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में निम्न में कौन सा व्याख्यान सम्मिलित नहीं है? आलपोर्ट यानी कि ऑल पल्टी है ना। GW ये किसकी बात कर रहे हैं? गतिशील संगठन है, मनोदैहिक व्यवस्था है, अपूर्व समायोजन है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजिकल सिस्टम, यूनिक एडजस्टमेंट। टी नहीं है। फिर नेता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है, अतः नीता है। नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होता है? शाब्दिक और गणितीय। तो शाब्दिक और गणित का मतलब हो गया अमूर्त। 40 सही है, अमूर्त। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्या करें इसमें? क्रो करें या फिर गार्डनर करें? 41 में क्रो एंड क्रो द्वारा, क्रो एंड क्रो द्वारा। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों ठीक है, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। लर्निंग, लर्निंग इज द एक्यूटेशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई क्रो एंड क्रो द्वारा। लुप्त अधिगम संप्रदायों को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? 42 में सी है, एडवर्ड टॉलमैन। लुप्त, लुप्त ठीक है ना, लुप्त, एडवर्ड टॉलमैन। यानी कि खुलाना कभी लुप्त थोड़ी होता है भाई, खुलाना कभी लुप्त नहीं होता। खुलाना तो दिखता है अपन को, तो दिखता है तो लुप्त अधिगम एडवर्ड टॉलमैन। लुप्त अधिगम एडवर्ड टॉलमैन। लेटेंट लर्निंग यानी कि लुप्त अधिगम एडवर्ड टॉलमैन। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं को एक गंतव्य संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। शब्द व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, एरिक्सन है। 43 में आलपोर्ट ने व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है आलपोर्ट। यानी कि आलपोर्ट ऑल पल्टी की बात करते हैं, बदलना ठीक है ना, बदलना।
आलपोर्ट मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गंतव्य संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। लुप्त अधिगम लुप्त एडवर्ड टॉलमैन लुप्त अधिगम एडवर्ड टॉल और मैन यानी कि खिलौना का मैन, जब खिलौना का भी लुप्त थोड़ी होता है, टॉय लुप्त अधिगम दिया है इसने। आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है यानी कि लर्निंग है ग्रो एंड ग्रो द्वारा, ये अमूर्त है। आलपोर्ट फिर हिपोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण सूत्र, जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं। 44 में सी। हिपोक्रेट्स द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं विवादास्पद। बताइए निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से, ये वर्गीकरण किसने किया है? हिपोक्रेटस। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक रॉबर्ट कैने ने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट कैने। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी के द्वारा संग्रहित होती है। प्रोग्रामर। 46 में मैन्युफैक्चर। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में निर्माता के द्वारा संग्रहित होता है। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है? यार करंट बार कंप्यूटर की भाई एकदम, कंप्यूटर भी खूब दे एकदम शानदार। 47 में टची को बरबामो। 47 पी T2P इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है? ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है। T2B। निम्न में से कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? 48 में सी है। 47 में भी है B2B। और नंबर कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? बुद्धिमान टर्मिनल इंटेलिजेंट टर्मिनल बुद्धिमान टर्मिनल इंटेलिजेंट टर्मिनल। निम्नलिखित में कौन सा POS सिस्टम का प्रकार नहीं है? 49 पे है डाटा POS। निम्न में से कौन सा मुख्यालय ई कॉमर्स के मुख्य चरणों में विचारणीय नहीं है? 150 में भी है। देख, निम्न में से कौन सा मुख्यतः ई कॉमर्स के मुख्य 3 चरणों में विचारणीय नहीं है? तो इसको हटा देते हैं ना। इनोवेशन, रिनोवेशन, कंसोलिडेशन भी नहीं है। इनोवेशन, रिनोवेशन, कंसोलिडेशन। इनमें कौन सा POS सिस्टम का प्रकार नहीं है? जब 49 में ए क्लाउड POS, मोबाइल POS, टर्मिनल POS।
डाटा नहीं है। POS मतलब निम्न कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल है मतलब प्रोग्रामेबल है। 48 में सी बुद्धिमान टर्मिनल, इंटेलिजेंस टर्मिनल। और ये T2 भी है ये 47 में। इसमें कौन सा है 44 में विषादग्रस्त मेलेंकोलिक। और ये किसकी है द कंडीशन ऑफ लर्निंग कहने। छियालीस में टी निर्माता के द्वारा संग्रहित होता है। निर्माता और रॉबर्ट गैने द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और ये भी विषादग्रस्त। और इसमें ये D2B है। और इसमें ये डिवाइस यूजर प्रोग्राम वाला ना D2B। इसमें कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। ये बुद्धिमान टर्मिनल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल। फिर डाटा नहीं है इसमें, डाटा POS। और ये इसमें कौन सा किया था अपन ने ई कॉमर्स के 3 चरणों में, जब प्रेजेंटर सिटीजन का ये बी को नहीं भाई, या को नहीं। जब इनोवेशन है, री इनोवेशन है, कंसोलिडेशन है। इंदिरा रसोई योजना 2020, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। और अभय कमांड पुलिस विभाग। और कौन सा उत्तरदायी है प्रस्तावक सुविधाजनक बनाते राजस्थान निवेश, जब ये निवेश संवर्धन ब्यूरो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।